भारतीय जनता पार्टी कमल सखी नाम का एक प्रोग्राम होता है। महिलाएं जिनके शादी हुई हुई है, उनकी घरवाली बुलाती है कि भाई हम भी आज, तुम अपनी वाइफ भी आए और उनका आदमी भी आए, और ये बाकायदा मीटिंग होती है, खाने होते हैं, मंत्रियों के यहाँ पे होते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, एमपीज को बुलाते हैं, वगैरह वगैरह, सभी को बुला लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के होते हैं, जिसको चाहते हैं सो बुला लेते हैं। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों की, 2-3 एमएलए के फोन आए, जी हमारा नाम उछल रहा है कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए, क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं, तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम, वो कहते हैं हाउस वार्मिंग, कभी सुना है? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो बुलाता है, तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जो भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा, इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो, और हमको ये चाहते हैं। मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पे भी करने लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं बनाऊं 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं यहाँ, लोग यकीन कर लेते नहीं है तो नहीं आते। कोई और मंत्री देता किसी भी पार्टी का, अपनी गिफ्ट छोड़ो, किसी भी पार्टी का कोई एक दिन देता हो हफ्ते के अंदर, तो उसका क्यों नहीं लिखते आप? हमेशा ये आता है कि इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं, इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं। बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के माध्यम से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, मेरे बाप का खुला दरबार था। आओ, उन्हीं कहानी अगर हमारे से फिट सोते तो हम करेंगे, नहीं आती तो बना कर देंगे। मेरा 20 साल से चलता आ रहा है, और फिर भी आप लोग ये कहते हैं, लोगों से कहलवा देते हैं कि इंद्रजीत किसी को मिलता नहीं है। भाई 10 बार में एमएलए कैसे, 10 बार में जीत कैसे गया? पब्लिक ने जिताया ना। पार्टी की टिकट पहली चीज, पब्लिक दूसरी चीज। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। इस तरह के लोग यहाँ पे आज के दिन हो रहे हैं। तो ये मैं आपको मोटे मोटे तौरों पे कहना चाहता था कि आज के दिन अस्पताल का भी फैसला नहीं हुआ है, एम्स वालों ने हमारे साथ डुप्लीसिटी करी थी। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूं उसी तौर पर चलता आऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को बुला करके ये नहीं कहा गया कि क्यों गया तू डिनर डिप्लोमेसी के ऊपर। आगे भी लोग करेंगे, नए नए घर में अभी प्रवेश किए हैं, घर मिलते मिलते 3-3, 4-4 महीने लग गए, वो भी बारी बारी सब लोग करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, आपके सामने सब चीज बात क्लियर कर दी।